रात के 12 बजने वाली उस बात को लेकर पुष्पा डर जाती है और अपने मायके चली जाती है। प्रताप इस बात को लेकर बहुत परेशान होता है। 2 दिन बीत जाते हैं। शाम होते ही प्रताप अपने घर लौटता है। वह खुद से कहता है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पुष्पा समझ कर भी नहीं समझती है। तभी प्रताप की नजर अपने घर पर पड़ती है। घर का दरवाजा खुला देख दौड़ कर जाता है। तभी पुष्पा दिखती है तो प्रताप कहता है, तुम आ गई पुष्पा, मुझे पता था तुम आ जाओगी। पता है क्या मेरा मन नहीं लगा। रिया को गोद में लेते हुए प्रताप ने कहा, अच्छा सिर्फ बच्चे बिना क्या और बच्चे की मम्मी के बिना लग गया था क्या। पुष्पा को भी गले लगाते हुए कहता है, नहीं तुम्हारे बिना भी बिल्कुल नहीं लगा। वैसे तुम ही गई थी, मैंने थोड़ी कहा था आपको जाने को मिसेस प्रताप। हाँ तो मेरा कौन सा मन लगा, इसलिए तो चली आई। पता है आप मेरी नहीं मानते पर हम भी कौन सा आपके बिना रह सकते हैं। पता है हमें आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। कहते पुष्पा प्रताप के गले लगती है। तभी ऊहू ऊहू करती किचन से निया आती है। प्रताप की साली सबसे छोटी वाली। हेलो जीजू, लीजिए पानी। प्रताप हंसता हुआ, छुटकी साली आप यहाँ। क्या जीजा जी अब मैं छुटकी नहीं रही। छुटकी तो आपकी बेटी है। कैसे हैं आप। प्रताप मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। शुक्र मनाइए, आपकी पत्नी की वापस लौटने की वजह हम ही हैं। निया कहती है, मैंने आपकी बीवी को समझाया और साथ ले आई और मैं भी आ गई। प्रताप अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा छुटकी। अब लगता है मुझे कि छुटकी बड़ी हो गई है। और तीनों हंसते हैं। निया मन ही मन सोचती है, क्योंकि जब पुष्पा ने वो बात बताई तब से निया के मन में कुछ चल रहा है, जिसके लिए वो पुष्पा के साथ यहाँ आई। अब वो क्या था जिसे सोच निया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह पुष्पा को देख ललिता बहन कहती है, तुम आ गई। हाँ बस 2 दिन के लिए गई थी। पुष्पा ने कहा, अच्छा ये कौन है। निया को देखकर ललिता बहन पूछती है। पुष्पा मेरी छोटी बहन, बताया था ना निया। निया ललिता बहन से मिलती है। ललिता, प्रताप जी गए क्या ऑफिस। हाँ अभी अभी गए हैं जीजा जी। तभी अपनी गली के चौराहे पर लोगों की भीड़ देखती है। पुष्पा पूछती है, वहाँ क्या हो रहा है। पहला घर उन्हीं का था तो इतनी भीड़ देख अपने घर के पास वो हैरान हो जाती है। पता नहीं ललिता बहन कहती है। तभी पुष्पा, सुनिए भाई जी क्या हुआ, पूछती है। तो वो बताता है, कल रात एक और मौत हो गई उस गली नंबर 2 में। पुष्पा, क्या ललिता बहन, पिछले सप्ताह। अब एक और ये कौन था। वो कहता है, पता नहीं चला कौन था। शायद कोई चला गया था वहां। अब वहां चले तो बचकर तो आ नहीं सकता था, उसने तो मारना ही था। जैसे पहले मरते आए हैं लोग जो वहां गए हैं। आप सबने भी सुना होगा, कहकर चला गया। पुष्पा 1 साल से यही सुनते आए हैं। ललिता बहन, जिस रात किसी का मरना लिखा होता है आंधी आती है। कल रात भी आई थी। पुष्पा, हाँ बस कोई क्यों जाता है वहां। हमारा सुनकर ये हाल है, पता नहीं वहां जो चला जाता है उसके साथ क्या होता है। बस कोई भूल कर भी उस तरफ न जाए तो अच्छा है। हाँ अच्छा है, हम अलग गली में हैं, बस घर काम रहता है थोड़ा। ललिता बहन ने कहा, हमें पता है हम जाते नहीं उस तरफ, इसलिए बचे हैं। पता नहीं क्या होता होगा उनके साथ, मेरा तो सोचते ही जी घबरा रहा है। पुष्पा बोलती है, ललिता बहन, माता रानी हमारे साथ है, डरो मत, हमारे साथ कुछ नहीं होगा।
पुष्पा यही तो सुन रहे हैं। बस सब ऊपर वाले के हाथ में कहकर पुष्पा अंदर चली जाती और ललिता बहन अपने घर। मिया वहीं पास में खड़ी सब सुन रही होती है। सोचती है ऐसा क्या उसके मन में जानने की इच्छा होती है। तभी पुष्पा आवाज लगाती है, कहाँ रह गई मिया? पर मिया सुनती नहीं, वही खड़ी सोचती रहती है। तभी पुष्पा आकर पूछती है, कहाँ खोई हो, कब से आवाज लगा रही हूँ। मिया वो कहीं नहीं दीदी। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो अंदर, पुष्पा ने कहा। मिया दीदी एक बात पूछे। है क्या उस गली में? तुम मत पूछो तो ही ठीक रहेगा, पुष्पा ने कहा। मिया पर दीदी कुछ तो बताओ ना, मिया जिद करती है। तो पुष्पा बताती है, ज्यादा तो नहीं पता, बस इतना सुना है उस गली में जाना खतरा है। जो चला जाता गलती से वो कभी नहीं आता है। लोग कहते हैं उन्हें वो मार देते हैं, उनका नामो निशान भी नहीं मिलता है। मिया ऐसे कैसे? किसी ने जानने की कोशिश नहीं की वहां है क्या? क्या होता है जो वहां चले जाते हैं उनके साथ? पुष्पा सबको जान प्यारी होती है अपनी। कौन पता करे, कौन जाए वहां डॉट पर। दीदी किसी को तो जाना चाहिए ना, ये कैसा राज है? अब मिया बहुत हो गया, बंद कर ये अपशगुन बातें, बस अब और नहीं। बहुत हो गया, चुपचाप खाना खा, पुष्पा ने मिया को डांटते हुए कहा। मुझे नहीं पसंद उस बारे में, मेरे घर में बात हो समझी। मिया मन ही मन कहती है, दीदी तो बात भी नहीं करना चाहती, और जो 12 बजे होता है मुझे जानना है क्या और क्यों है। अगर दीदी को पता चला कि मैं उनके साथ बस यही जानने के लिए आई हूं तो मुझे वापस भेज देंगे। पर मुझे जानना है उस बारे में, इसलिए दीदी से इस बारे में नहीं, सबसे यहाँ उस बारे में बात नहीं करनी होगी। मुझे इस बात की भनक भी नहीं लगने दे सकती। मैं खुद ही पता कर लूंगी क्या राज है। पुष्पा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? फिर कुछ सोचने लगी। मिया को हिलाते हुए कहती है, सॉरी दीदी, मेरा खाना हो गया, अब मैं बना देती हूँ, आप भी खा लो गरम गरम, मिया ने किचन की ओर बढ़ते कहा। पता नहीं इतना क्या सोचती रहती है, पुष्पा ने मिया से कहा। और रिया वह खुद खाना खाने लगती है। देखते देखते 2-3 दिन निकल जाते हैं, मिया को कुछ पता नहीं चलता है। बस वो अपनी उस गली के घर के आगे खड़ी गली नंबर 2 की ओर थोड़ा झुककर देखती है, पर वहां से कुछ नहीं दिखता। खुद से कहती है, थोड़ा आगे होकर देखती हूँ। जैसे ही कदम ही बढ़ाती है कि प्रताप आवाज लगाता है, छुटकी। मिया पीछे मुड़ती है। कहाँ जा रही हो? प्रताप ने पूछा। कहीं नहीं, बस यही तो हूँ जीजा जी, मिया ने जवाब दिया। अच्छा चलो अंदर आ जाओ साली जी, शाम होने को है, नहीं तो तुम्हारी दीदी क्लास ले लेगी हमारी, हंसते हुए प्रताप ने कहा। मिया ऐसा लगता है हमारे जीजा जी दीदी से बहुत डरते हैं। प्रताप बीवी से डरकर ही रहना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। और दोनों हंसते हैं। अंदर की ओर जाते हैं। मिया रुककर पीछे की ओर देखकर, जल्द पता करना होगा, पर कैसे? मिया हर वक्त उसके बारे में ही सोचती रहती। जब रात को भयंकर आवाजें आती तो उसकी जिज्ञासा जानने की ओर बढ़ जाती, पर वो कुछ कर भी नहीं पाती है। अगले दिन प्रताप और पुष्पा सामान लेने बाजार जाने का प्लान बनाते हैं और मिया को साथ चलने को कहते हैं, पर मिया को यही मौका हाथ लगता है पता करने का, इसलिए मना कर देती है। कहती है, आप सब जाइए, मैं काम कर लूंगी। वैसे भी आते आते थक जाएंगे, फिर काम में समस्या होगी, तो दीदी आप जाइए जीजा जी के साथ, और रिया मैं घर देख लूंगी।
दोनों निया की बात मान बाजार चले जाते हैं। निया घर का काम जल्दी जल्दी कर देती है। निया खुश होती है, आज कुछ तो पता लगाना ही है, खुद से कहती है। जल्दी जल्दी काम करके इनके आने से पहले वहां जाकर पता लगा लूंगी।